प्यारियों, जो संत जो होते हैं ना, गुरुजन जो होते हैं, उनके साथ में जब हम दुर्व्यवहार करते हैं ना, तो वो सहन कर जाते हैं। जब देखते हैं कोई बात नहीं, इसको ज्ञात नहीं है। ऐसे ही ऋषि ने क्या किया, जाकर के खबर करवाई कि तुम्हें श्राप लग गया है और जाकर के अपने कल्याण का मार्ग देखना चाहिए। राजा को जब ये पता चला, तुरंत घर परिवार का त्याग कर दिया और जाकर के शुक्रताल में जाकर के बैठ गए वृक्ष के नीचे। प्यारेओं, राजा परीक्षित शुक्रताल में जाकर के बैठ गए। इतने बड़े सम्राट होकर के कि पूरे राज्य की यानी भारतवर्ष की वो राजा थे, सम्राट थे, क्या कमी थी उनको? वो चाहते तो अपने घर पर ही सारी व्यवस्थाएं करवा सकते थे, लेकिन घर परिवार को त्याग कर दिया। घर परिवार का जब त्याग किया और जाकर के नदी के किनारे बैठे हैं, और जब पता चला साधु संतों को, ऋषि मुनियों को, तो देखा सब के सब चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं, टोल के टोल चले आ रहे हैं साधु संतों के, कि ऐसे राजा परीक्षित, ऐसे धर्मात्मा जिनको श्राप लग गया, उनका कल्याण के लिए कोई उपाय करना चाहिए। तो प्यारेओं, उस सभा में व्यास भगवान भी बैठे हुए थे, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे कुछ भी। लेकिन जैसे ही सुखदेव भगवान आए और आकर के कुर्सी पर जैसे ही विराजमान हुए और बैठ गए, राजा परीक्षित तो ये विनती कर रहा था, मेरी प्रभु से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले, मेरा आवागमन मिटाए, ऐसा कोई संत मिले। भटक रहा हूँ कब से जग में, भटक रहा हूँ कब से जग में, पर माया के बंधन में, बस माया के बंधन में, तेरा आवागमन छुड़ाए, ऐसा कोई संत मिले, बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले। संत तरस का बड़ा है महत्व, बड़े भाग से होए समागम, मेरी प्रभु से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले, मेरी प्रभु से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले। ये जीवन दिन चार रहेगा, ये जीवन दिन चार रहेगा, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, ऐसा अवसर फिर ना मिलेगा, मेरा जीवन सफल बनाए, ऐसा कोई संत मिले।
भरम को कोई मिटाए इस भव से पार कराए, हाँ ऐसा कोई संत मिले। ये साम संत स्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धंति वैग्रह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद चौसासनाद विहि। ये साम यानी ऐसे महापुरुषों के स्मरण करने मात्र से जो गृहस्थों के जो घर है ना पवित्र हो जाते हैं। केवल स्मरण करने मात्र से गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं। कहीं वो संत सामने आ जाएं, उनका दर्शन हो जाए, उनका चरण छूने को मिल जाए, उनका चरणामृत मिल जाए और फिर घर में बैठा करके आसन पे भोजन पवाने का अगर मौका मिल जाए तो बोले क्या कहना, अयम ही परमो लाभो।